जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का नया सुविचार ये है कि मैंने एक डायलॉग सुना कि खून के रिश्ते ही खून पीते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हम चांस क्यों देते हैं उनको खून पीने के लिए, हम लोग को मेंटली फिज़िकली वो इंसान से थोड़ी दूरी बना लेने की, ना उससे कोई बातें करने का, कुछ भी रिलेशन नहीं रखने का, सिर्फ काम है और वो भी काम मैं कर सकता हूँ तो ही करने का। क्योंकि सब हमें यूज़ करते हैं, जो अच्छे इंसान रहते हैं ना, जिसकी फीलिंग, और घर के लोगों को तो साइकोलॉजी पता ही है कि इसका स्वभाव कैसा है। इसको हम लोग कुछ भी बोलेंगे, संस्कारी है तो वो अपनी फ़र्ज़ तो निभाएगी। वो साइकोलॉजी वो सबको पता रहती है, घर वाले को। और हमारे गुजराती में बोलते हैं ना कि घर वाले को ही पता होती है हमारी पथारी किधर है, वही हमारी उल्टी करते हैं। मतलब हर एक चीज़ घर वाले को पता रहती है। तो जब हम लोग स्मार्ट हो जाते हैं ना योग और मेडिटेशन से, अपने को सेल्फ लव जब करने लगेंगे ना, सेल्फ लव, आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना घर में होती है, उससे आप छूट जाएंगे। लेकिन एक ही दिन में नहीं छूटने वाला है, वो टाइम लगेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से कैसे दूर रहने का वो सीखना पड़ेगा टेक्निक। क्योंकि सामने वाले हमारे ऊपर सब टेक्निक कर चुकते हैं, उनको सब पता है कब उसके साथ बात करना है, सब मीठा मीठा बोलना है, फिर उसको फेंक देना है। तो ये टेक्निक हमें भी सीखना पड़ेगा। और संसार में जीने के लिए, हमें सक्सेस होने के लिए, ये बुरे लोगों के साथ दूरी बनाना अच्छी बात है, कोई बुरा काम नहीं है। अपनी फ़र्ज़ निभाओ, लेकिन अपनी हद तक। जैसे नमक का काम क्या है, सब्ज़ी में टेस्ट आना चाहिए। तो सब्ज़ी में अगर ज़्यादा नमक पड़ गया तो वो खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। तो सब्ज़ी में उतना ही नमक डालना चाहिए ना जो हम लोग टेस्टी से खा सके। अगर नमक कम भी रहेगा ना तो कोई मसाले का टेस्ट नहीं आता है। वैसे हमारी वैल्यू भी होनी चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है ना उतना ही फैमिली को टाइम दीजिए, उसको सिर पे मत बिठाइए, नहीं तो इतना भारी पड़ जाएगा ना कि सिर उठाना हम लोग को भारी पड़ेगा। जब हमें जागृति आएगी, हमारी एज भी चली जाती है और वो समझ भी चला जाता है, हमारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। और जब मरने के टाइम है ना, ऐसा सोचते अरे मैं ये सब कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो करो भाई, जाग जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना तो मुझे थंब बता देना, थैंक यू बोल देना प्लीज़। मैं सब लेडीज़ लोगों के लिए जागृत करना चाहती हूँ कि अपनी सेल्फ़ वैल्यू समझो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट कराओ, चाहे कोई भी हो। तो हैप्पी रहिए और अपने सपने को फुलफ़िल कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। और अपने लिए समय निकालिए, निकल जाइए घर से बाहर, अपने लिए टाइम निकालिए। जो करना है वो करिए, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी निभाना है, जितनी हो सकती है उतनी। और हम लोग काम वाले नहीं है घर के, सबको अपना अपना काम करने दीजिए। सब बोझ काम सिर पे नहीं लेना है। तो अपनी ज़िंदगी जिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन प्योरिटी के साथ। अपना अच्छा गोल होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी हंसते हंसते निभा के खुश रहने का, किसी को कुछ ज़्यादा सलाह देने का नहीं। ये मेरा अनुभव है। और मुझे भी बहुत टाइम के बाद अपनी वैल्यू समझ में आई। वैल्यू थी, बट परिवार के सामने हम अपनी वैल्यू नहीं रखते थे, तो वही तो सबसे बड़ी कमी हो गई ना। तो आप जाइए, जाग जाइए मेरी प्यारी बहनें, स्पेशल लेडीज़ लोगों के लिए मैं बोलती हूँ, ठीक है? एंजॉय कीजिए।